हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम सवाल, सवाल नंबर 1 आपके समझ कुछ ऐसे है। ये सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या होता है? सूफी परंपरा में पीर शब्द से जो आशय है वह क्या होता है? उत्तर की बात करेंगे, सूफियों के जो गुरु होते हैं उन्हें पीर कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, सूफी आंदोलन मूलतया कहां से आरंभ हुआ था? तो जो आपका सूफी आंदोलन है यह मूलतया फारस यानी कि पर्सिया से आरंभ हुआ था। अगला सवाल है, सूफी आदेशों को कौन से नाम से जाना गया? तो सूफी आदेशों को सिलसिला कहा जाता है। क्या कहते हैं? सूफी आदेशों को सिलसिला कहा जाता है। अगला सवाल है, बैजू बावरा के गुरु कौन कहे जाते हैं? तो स्वामी हरिदास को बैजू बावरा का गुरु कहा जाता है या माना जाता है। अगला सवाल है, भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का योगदान क्या था? तो भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का जो योगदान है वह धार्मिक सद्भाव में था। क्लियर? शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? शिवाजी के समय के मराठा संत का नाम संत तुकाराम था। ये नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य से हुआ? अलवार संतों का आविर्भाव आधुनिक तमिलनाडु से माना जाता है। अगला सवाल है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस भाषा का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? जवाब हो जाएगा असमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किस संत की शिक्षाओं के द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा फैला था। अगला सवाल है, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम बताइए। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत को चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। समझ गए? भक्ति आंदोलन भारत के किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो भक्ति आंदोलन भारत के मतलब किस क्षेत्र से? तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र से यह प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में मानी जाती है। अगला सवाल है, एक सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, उनका नाम? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा यह कथन कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचारित करने वाले संत कौन माने जाते हैं? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचारित करने वाले संत रामानंद जी माने जाते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। किसको संतों का संत कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, रैदास जी को संतों का संत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे। ये आपका साहित्य लहरी यह किसकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना मानी जाती है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना मानी जाती है। आइए, पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन था? पुष्टि मार्ग का संस्थापक वल्लभाचार्य जी को माना जाता है या कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण भारतीय शैव संतों को क्या कहते हैं? दक्षिण भारतीय शैव संतों को नयनार कहा जाता है। क्या कहते हैं? नयनार। अगला सवाल है, कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय के आचार्य थे? तो नाम है निम्बार्क। ये वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय के आचार्य थे। अगला सवाल है, प्रेम वाटिका के रचनाकार? नाम है रसखान। इन्हें प्रेम वाटिका का रचनाकार कहा जाता है या माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रुद्र संप्रदाय से कौन संत सर्वाधिक संबंधित थे? तो रुद्र संप्रदाय से वल्लभाचार्य सर्वाधिक संबंधित माने जाते हैं। तो यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अमर भक्त कवयित्री मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? उत्तर हो जाएगा पाली जिला, राजस्थान। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक कबीर माने जाते हैं। ठीक है, कबीर जी माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। संत तुकाराम का संबंध कौन से राज्य से था?
संत तुकाराम संबंधित माने जाते हैं महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल रहेगा, दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है। तो फिलहाल ये आपका भाग 1 था और हमने इस टॉपिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, इसके अतिरिक्त अगर आप अभी तक अनअकैडमी से जुड़ नहीं पाए हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जिनमें आपको अभिनय सर, पवन राय सर, वरुण अवस्थी सर, रानी मैम, प्रतियोगिता मंत्रा और बहुत सारे टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। इनके जो बैच चल रहे हैं उन्हें आप ज्वाइन कर पाएंगे, जो बैच आने वाले हैं उनके लिए एनरोलमेंट कर पाएंगे और जो बैच खत्म हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। अपने आप अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। जिस सवाल में आपको डाउट हो उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने आप यहाँ पे आप क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपके सब्सक्रिप्शन के प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको चीजें डिटेल में पढ़नी है तो आप मेरा कोड यूज करिए दीपक सिंह YT10 और जुड़ जाइए अनअकैडमी प्लस पे, जहां पर आपको सब कुछ विस्तार से पढ़ाया जाएगा। हम जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नए विषय को लेकर। इसका सेकंड पार्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।